अरे ये क्या हो गया पंडित जी को? उन्हें देवता दिख रहे हैं, देवता आ गए। कोई जल लाओ। देवता है, देवता। ये कौन से देवता है? ये समस्त देवता, समस्त देवता आए हैं, समस्त देवता। अच्छा, सारे? सारे। किंतु हम कैसे माने? प्रमाण चाहिए तुम्हें? पूछो, जो पूछना है प्रश्न पूछो। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा प्रश्न क्या है? बचा लो भूषण, तुम ही कुछ करो। हाँ नहीं तो रे। भला ये किसने सोचा था कि देवराज इंद्र को वैष्णवी की सुरक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? उचित किया जो हमने हस्तक्षेप नहीं किया। देवी, हर संकट की घड़ी बाधा आपको सदैव क्षति नहीं पहुंचाती है। कभी कभी वो आपको समर्थ बनाती है, कभी कभी आपके लिए उत्तम मार्ग चुनती है, और कभी कभी वो आपको आपकी शक्तियों का आभास कराती है। नारायण हमको सदैव यही समझाने का प्रयत्न करते हैं, भले ही वैष्णवी बालिका स्वरूप में है, किंतु उसमें देवी का वास है। हमें उन पर अपनी आस्था नहीं खोनी चाहिए। हम भी क्षमा प्रार्थी हैं महादेव। हमें देवराज इंद्र और उनकी क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए था। ब्रह्मदेव, देवराज इंद्र अन्य देवताओं से भिन्न है। उनका उत्पाती स्वभाव अनपेक्षित है, जो देवताओं के संदर्भ में असामान्य है। वो विवेक से अधिक आवेग, आवेश और असुरक्षा की भावना से कार्य करते हैं, और उनके यही अवगुण उन्हें इस पद के योग्य बनाते हैं। नहीं तो भला कोई और देवता असुरों के साथ आज तक कोई ऐसा कार्य कर पाया? उचित कहा महादेव। उन्हें असुरों के बल और निर्बलता के बारे में समस्त ज्ञान है। वो उनकी कुटिलता और मंशा को भली भांति जानते हैं, और यही कारण है कि जहां पर हम त्रिदेव और त्रिदेवियां सक्षम होते हैं, वहीं पर देवराज इंद्र अपनी सफलता का ध्वज लहरा देते हैं। नारायण से भेंट की इतनी प्रबल इच्छा, किसी संकट तक की आशंका नहीं। उत्तम, अति उत्तम। वायस, यदि इनकी इतनी ही प्रबल इच्छा है तो क्यों ना इन्हें नारायण के ही समीप भेजने का प्रबंध करें। क्या कहते हो वायस? किंतु आप अपनी योजना तो बताइए, और ये सब क्या है? क्षमा चाहते हैं असुराज, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। आहुति!
अगली योजना प्रारंभ करने से पूर्व मुझे कुछ प्राणियों की आहुति देनी होगी। जाओ और मेरे लिए आहुति का प्रबंध करो। जाओ, जो भी कोई सबसे ज्यादा प्राणी लाएगा उसे स्वयं काल सम्मानित करेगा। जाओ और नारायण भक्तों को वैकुंठ के दर्शन करा दो। महादेव, महादेव नेत्र खोलिए। देखिए वो कली क्या कुचेष्टा करने की सोच रहा है। उसकी मंशा बहुत ही भयानक है। नारायण, सहायता कीजिए, निर्देश दीजिए। महादेव, महाकाली महागौरी स्वरूप धारण करने से पूर्व क्रोधाग्नि में तप रही थी। हम चिंतित थे कि यही सृष्टि का अंत है, किंतु आपने धैर्य नहीं खोया महादेव। यही महाकाली पर आपकी अटूट आस्था का परिणाम था। वैष्णवी को भी उसी प्रकार अटल, अडिग, अटूट आस्था की आवश्यकता है कि वो समस्त संकटों को पार कर हमें मानवता की रक्षा का एक नव मार्ग दिखलाएगी। क्या इस क्षण हम आपसे उसी आस्था की अपेक्षा कर सकते हैं? महादेव, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। उन्माद के वशीभूत होकर कली वैष्णवी के माता पिता पर आक्रमण करने जा रहा है और वहां पर अन्य नारायण के भक्तों की टोली भी है। कली का कोई भी प्रहार नरसंहार करेगा। महादेव, चलिए, हमें चलना होगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने वज्र से इन्हें वहीं पहुंचा दूं जहां से ये आए हैं। नहीं देवराज, हम आपकी चिंता और व्याकुलता समझते हैं, किंतु स्मरण रहे, नारायण ने यदि हमें किसी भी परिस्थिति में शांत रहने के लिए और संयम रखने के लिए कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। हमें वैष्णवी पर भरोसा रखना चाहिए। ये अचानक इतनी तेज हवा कैसे चली?
पता नहीं हमारा मन एकाएक विचलित हो उठा है। कुछ ठीक नहीं है। वहां कुछ है। हमें भी संकट का आभास हो रहा है। बच्चों और महिलाओं को मध्य में ले लो और इनकी सुरक्षा के लिए इन्हें घेर कर खड़े हो जाओ। वन्य जीवों के निकट होने की संभावना है। आप सब सुरक्षित हैं, चिंतित ना हो। हमारे और हमारे मित्रों के पास शस्त्र हैं। हम आप सभी को सुरक्षित त्रिकुट नारायण मंदिर तक पहुंचाएंगे। हम पर विश्वास रखें। महाराज, आप महारानी के साथ ही रुकें। आप हमारी चिंता न करें राजन। जंगली पशुओं का सामना करने का प्रशिक्षण तो हमने भी प्राप्त किया है। आप आगे बढ़ें, हम हैं इनकी रक्षा के लिए। ये असुर कहां से आए और यहां क्यों? संकट, वो संकट है, संकट है, बहुत संकट है। महादेव, ये वैष्णवी को क्या हो रहा है? किसी भी प्रकार की कोई आशंका नहीं है देवी, अपना मन शांत करें। लगता है जिस प्रकार वैष्णवी ने पिशाच राज का पूर्वाभास अपने स्वप्न में किया था, उसी प्रकार इस संकट का पूर्वाभास वो अपने स्वप्न में कर रही है। उसका मस्तिष्क इस परिस्थिति से जुड़ गया है। महादेव, यदि वो इससे जुड़ गई है तो वो उन सबकी रक्षा भी कर सकती है। सत्य कहा आपने देवी। जिस प्रकार ये संसार नारायण का एक स्वप्न मात्र है, उसी प्रकार वैष्णवी की स्वप्न में भी वास्तविकता निहित है। वो उन सबकी रक्षा करेंगी। यही तो जगत की मां वैष्णो देवी की माया है। पुत्री वैष्णवी, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने अंतर मन में, अपने शिराओं में निवास कर रही माता रानी को बुलाओ पुत्री। ये तो इंद्र नहीं हो सकता। फिर ये कौन है? ठहरो। वैष्णवी में हमारा अंश, हमारी शक्ति जागृत हो रही है। किंतु यदि ये आपका अंश
और आपकी शक्ति है तो कली इसका उपयोग कर अपने षड रिपुओं को जागृत कर सकता है। चिंता ना करे देवी, वैष्णो देवी की ये शक्ति उनके स्वप्न की मंशा है, ये माया है और माया से षड रिपुओं को जागृत नहीं किया जा सकता। असुरों, हम तुम्हें क्षति पहुंचाने नहीं, इन नारायण भक्तों की रक्षा के लिए आए हैं। इसलिए तुम जहां से आए हो वहां वापस लौट जाओ। हम आहुति के लिए इन सबों की प्राण लेने आए हैं और वो लेके जाएंगे। तुम न हटी तो आरंभ तुमसे ही करेंगे। असंभव, असंभव! ये कैसे हो सकता है? कौन था? कौन था वो? लगता है साक्षात नारायण ने हमारी रक्षा की है। नहीं नहीं, नारायण नहीं, कोई देवी प्रतीत होती है। ये तो वही तो है। स्वयं को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता मानने वाले कली को माता रानी की माया का ज्ञान ही नहीं, जो हुआ वो माता रानी की माया थी। वो शक्ति सर्वत्र है, सर्वभूत है और त्रिकुट पर्वत के मार्ग पर जो घटना घटी वो उससे अपने स्वप्न में ही जुड़ी। यद्यपि त्रिकुट पर्वत के मार्ग पर वो अपने माता पिता की सहायता के लिए साक्षात उपस्थित तो नहीं थी, किंतु अपनी निद्रा में ही अपनी शक्तियों को जागृत कर अपने माता पिता और अन्य भक्तों की रक्षा की। अद्भुत, विलक्षण। और षड रिपुओं को जागृत करने के लिए कली को माया की नहीं, शक्ति की आवश्यकता है। ये सब विचित्र सपना था। पहले तो लगा कि माँ पिताश्री पर असुरों ने आक्रमण कर दिया, फिर किसी देवी ने आकर उनकी रक्षा की और सारे असुरों को भगा दिया।
अच्छा, तो इसी घटना से उनका तात्पर्य था। अर्थात नारायण ने कहा था कि ऐसा कुछ घटित होगा। क्या उन्हें ये सब ज्ञात था? नारायण ने कहा था कि अपने भीतर ज्योत जागृत करने से पूर्व वैष्णवी के साथ कुछ अद्भुत घटित होगा। प्रतीत होता है कि उनका तात्पर्य इसी प्रसंग से था। अर्थात वो घड़ी दूर नहीं जब हमें मां जोता वाली के दर्शन होंगे। तब तो नारायण शीघ्र ही देवशयन से शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे। हम शीघ्र उनसे भेंट करके आते हैं। हर्ष की इस बेला में महादेव किस चिंतन में लीन हो गए? और नारायण ज्ञात है कि उसके पश्चात क्या हुआ। तीर्थ यात्रियों पर असुरों का आक्रमण होते हुए देख हम अत्यंत विचलित हो गए थे, किंतु नारायण आपके भक्तों ने बड़ी साहस से उनका सामना किया। महारानी समृद्धि और महाराज रत्नाकर ने भी साहस और प्रजापालक होने का परिचय दिया है। जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हमें वो घड़ी स्मरण हो जाती है जब नव शक्ति ने उनके यहाँ जन्म लेने का निर्णय लिया था। और नारायण उसके बाद जो हुआ वो देखकर हमारा मन तृप्त हो गया। माता रानी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु आई। क्रोध और संयम का अद्भुत संगम, देवी काली का प्रतिबिंब, उनकी छवि, वैष्णव देवी का वो स्वरूप, सब कितना विलक्षण है, मनोहारी था। नारायण आपने सत्य ही कहा था, हमें आस्था रखनी चाहिए। उनकी लीला में उनका मार्ग हम समस्त देवियों से भिन्न है। उनकी कार्यशैली, उनकी पद्धति सब भिन्न है। और नारायण अब तो वो क्षण भी दूर नहीं जब वैष्णवी अपने जीवन में अपने ज्योत को जागृत करेगी और जोता वाली का स्वरूप धारण करेगी। और तब नारायण 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 अब तो सब शुभ ही हो रहा है। कृपा कीजिए नारायण, कृपा कीजिए। कोई तो संकेत दीजिए नारायण कि शीघ्र ही देवोत्थान होगा और आप अपनी योग निद्रा त्याग कर हमारे समीप लौटेंगे। संकेत दीजिए नारायण, संकेत दीजिए। जाने असुरराज के मन में आज क्या चल रहा है, यहाँ क्यों लाए हैं, मंशा क्या है? वो शुभ घड़ी आ गई जब तुम मेरी विजय में योगदान कर इसका भाग बन सकते हो। क्या तुम सब तत्पर हो? मति उत्तम। कूदो। कूदो।
डरो मत। कूदो। पीछे नहीं, आगे बढ़ो। कूदो। कूदो। हे मृत्यु के देवता यमराज, मैं आपका आह्वान करता हूं। मेरे द्वारा दी गई बलि स्वीकार कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए यमराज, दर्शन दीजिए। दर्शन दो यमराज, दर्शन दो। हे मृत्यु के देव, न्याय प्रिय निष्पक्ष यमराज, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मेरी शव प्रतिज्ञा स्वीकार की और मुझे दर्शन देने आए। जब मेरा काल आएगा तब मैं इसका विशेष ध्यान रखूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। आप देव हैं, फिर भी पक्षपात नहीं करते, सभी को एक समान। कली, हमारा गुणगान करना बंद करो और बोलो क्या चाहिए, हमें क्यों बुलाया? यमराज, आपसे कोई अमृतत्व के वरदान की कामना तो करेगा नहीं, मृत्यु की ही करेगा।
मुझे भी किसी की मृत्यु की कामना है। किसकी? आपसे बस इतनी अपेक्षा है कि जिस व्यक्ति के मृत्यु की आहुति मैं दे दूं, आप ये सुनिश्चित करें कि उसके प्राण वापस ना आए। स्वर्ग नरक प्रहेली का मत बुझाओ कली। हम यम है, मृत्यु सीधे शब्दों में बात करती है। चाहिए क्या तुम्हें? स्पष्ट बताओ। यमराज, आपको मुझे वचन देना है कि आपको जिसकी भी मृत्यु भेंट की जाए उसको आप बिना किसी प्रश्न, बिना किसी संशय के स्वीकार करेंगे। यदि कोई इसके मध्य भी आए, व्यवधान भी डालें, तो आप किसी की नहीं सुनेंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेंगे। आप बिना उस आत्मा को लिए नहीं जाएंगे। यही है मेरी शव प्रतिज्ञा। कली, तुम्हें क्या लगता है इस सृष्टि के सबसे बड़े मूर्ख हम ही हैं? और यदि नहीं भी है तो तुम हमें कोई भी पाठ पढ़ाकर मूर्ख बना दोगे। हमें भान है तुम्हारी मंशा क्या है, किंतु ज्ञात रहे जो तुमने मांगा है उसका मूल्य भी तुम्हें ही चुकाना है निकट भविष्य में। मैं कली हूं यमराज, काल हूं। मेरा युग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग में मैं आपको और भी शव भेंट करूंगा। भांति भांति से आपको आत्माएं चढ़ाऊंगा। नई नई आत्माओं से आपका द्वार भरा रहेगा। ये मेरा वचन है, किंतु आपको अभी मेरी कामना पूर्ण करनी होगी। आपकी आराधना कौन करता है, किंतु मैंने की, वो भी पूरी श्रद्धा से, विधिवत। यदि भूले से आपकी आराधना कोई करता भी है तो भय से, अपने प्राण बचाने के लिए, किंतु मैंने की है हर्ष से आपको प्राण भेंट करने के लिए। आपको ऐसा भक्त कहाँ मिलेगा यमराज, जिस निष्ठा से मैंने ये शव प्रतिज्ञा संपन्न की है, उसके फल के रूप में आपको मेरी ये कामना पूर्ण करनी ही होगी। कली, जिसके प्राण तुम भेंट करना चाहते हो वो एक शक्ति है, एक देवी है, और देवी देवताओं के प्राण हरने का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं। सत्य कहा आपने, किंतु अभी वो मात्र एक मनुष्य है, उसकी शक्ति सुसुप्त है। एक देवी नहीं, एक बालिका है, और एक बालिका के प्राण स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति कैसे हो सकती है यमराज? ठीक है, हम वचन देते हैं। हम यमराज से जुड़े हैं, और इसी कारण कली के क्षेत्र में होने के पश्चात भी हम उनकी गतिविधियों का भान कर पा रहे हैं। किंतु यमराज का इस प्रकार से कली के षड्यंत्र में संलग्न होना ये कोई शुभ संकेत तो नहीं है। ये किसी साधारण संकट से भी अधिक विकराल है।
नारायण, आपने हमें वचनबद्ध कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय वैष्णवी की सफलता की कामना के। देवी लक्ष्मी, जो हमें सदैव वैष्णवी के लीलाओं पर आस्था रखने के लिए कहते रहते हैं, वो आज स्वयं ही बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। ये संकेत मंगलकारी नहीं है। किंतु अब तो सब मंगल हो रहा है, तो अब चिंता कैसी? वैष्णवी किस बात की प्रतीक्षा है? जाओ इससे पहले कि माँ तुम्हें देख ले। धन्यवाद चंद्र, तुम्हारे बिना तो ये संभव ही नहीं था। तुमने इतनी पीड़ा ली। अच्छा, अब आभार बाद में व्यक्त करना। अभी जाओ वैष्णवी। नहीं चंद्र, माँ कहती है कि भोजन और आहार में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जाओ। हम शीघ्र ही लौटेंगे चंद्र। इतने सैनिकों के मध्य वैष्णवी कैसे जा पाएगी? चंद्र, कहीं माँ ने वैष्णवी को देख तो नहीं लिया? कहाँ रख दिया? कहाँ रख दिया? हाँ। पिताजी, आप इतने शीघ्र जा रहे हो? आज मेरे लड्डू 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 क्या कर रहा है? देख नहीं रहा कितने चिंतित है पिताजी? लग तो रहा है किसी कार्य को लेकर चिंतित होंगे। जाओ, उन्हें शांति से सोचने दो। पिताजी, क्या हुआ? कोई चिंता है? आप निश्चिंत रहिए, आपका कार्य सफल होगा। माता रानी आपकी सहायता करेंगी। त्रिकुटा नहीं आई अब तक? आ गई तुम? आपको पता था कि हम आ रहे हैं? नित दिन आती हो ना खेलने। आप यहीं रुकिए, मैं माँ से आपके लिए प्रसाद लाती हूँ। आप जा रहे हैं? हमारी माँ कहती है कि अपने प्रियजनों से बात पूर्ण किए बिना बाहर नहीं जाते। पिताजी, कैसे लगे? मैंने बनाए हैं।
पिताजी। हाथी चिंतित ना हो, तुमने बनाया है तो स्वादिष्ट तो होगा ही ना। और वे आकर प्रशंसा भी करेंगे। अब चले, सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और आज तो उस भूत वाले घर का भेद भी तो जाना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम लोगों ने यहाँ आने का तो साहस कैसे किया? मेरी चेतावनी भूल गए या फिर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ खींच लाई है? अपनी संख्या को अपना बल समझने की भूल मत करना। मैं इंद्र हूं, देवराज इंद्र। शेरावाली